Assalamualaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I'm here with an exciting lecture about spoken English. Today we will discuss about everyday English in different contexts, how we use English in different contexts, in different situation and in different circumstances. We have discussed about how to introduce yourself. We discussed about helping verbs, और कैसे फर्स्ट लेक्चर से 8 लेक्चर्स तक जो है ना डिफरेंट चीज़ें हमने वो डिस्कस की, कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, कौन से वर्ड्स को यूज़ करके कौन से वर्ड्स को जोड़ कर सेंटेंसेस बनाते हैं, और वो जो बेसिक चीज़ें थी वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आगे हम लोग ने जो है बेसिक सेंटेंसेस शुरू किए थे सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। तो आज भी मेरे पास कुछ डिफरेंट स्लाइड्स हैं जिनमें हम डेली एवरीडे इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट ग्रीटिंग्स, के हाउ वी ग्रीट अदर पीपल्स, यानी कि हम उनको अच्छे कलमात कैसे कहते हैं, अच्छे जो हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो कैसे खुशी से कैसे इजहार करते हैं। तो सबसे पहले जो हैं अच्छे कलमात, उर्दू में अगर इसको बोले ना तो ग्रीटिंग्स कहते हैं अच्छे कलमात को। तो ग्रीटिंग्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि वो वाला कौन सा टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं। फिर है हाय मैन, हेलो, हाउ इट्स गोइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू। तो हाउ इट्स गोइंग तो कैसा जा रहा है, हाउ आर यू डूइंग आप कैसे हैं, हाउ आर यू आप कैसे हैं, दोनों का एक ही मतलब है। व्हाट्स अप, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स गोइंग ऑन कि क्या हो रहा है, क्या कुछ नया है, क्या व्हाट्स गोइंग ऑन इसका भी यही मतलब है कि क्या हो रहा है। हाउ इज़ एवरीथिंग सब कुछ कैसा है, हाउ आर थिंग्स कैसी जा रही हैं चीज़ें, हाउ इज़ लाइफ ज़िंदगी कैसी जा रही है, हाउ इज़ योर डे तुम्हारा दिन कैसा है, हाउ इज़ योर डे गोइंग तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है। आई एम ग्लैड टू सी यू मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, गुड टू सी यू, नाइस टू सी यू, लॉन्ग टाइम नो सी इट्स बीन अ वाइल, यानी लॉन्ग टाइम नो सी एक लंबे अरसे से हमने एक दूसरे को देखा नहीं। इट्स नाइस टू मीट यू तुम्हें मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज़ टू मीट यू इसका भी वही मतलब है। हाउ हैव यू बीन, हाउ डू यू डू, आर यू ओके, यू ऑल राइट मेट, हेलो देयर, व्हाट्स हैव यू बीन अप टू। हाउ हैव यू बीन इसको उर्दू में ऐसे कहेंगे कि आप कैसे रहे हैं। वट हैव यू बीन अप टू आप क्या करते रहे हैं। हाउ डू यू डू आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग, हाउ डू यू डू इन तीनों का यही मतलब है कि आप कैसे हैं। ठीक है, तो आपने ये वाले सेंटेंसेस को याद रखना है। ये तकरीबन एक जैसे ही लगते हैं, आप इनमें डिफरेंट वे में ऐसे लोगों को पूछ सकते हैं उनके हाल हालात। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मैनर्स, यानी अच्छे आदाब। ग्रीटिंग्स और मैनर्स तकरीबन एक ही चीज़ होते हैं, लेकिन ग्रीटिंग्स में हम लोग ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेवल ले लिया था। उसके बाद मैनर्स हैं, उसमें हम कह सकते हैं अगर आपने किसी ने आपको कहा है कि गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम ग्लैड टू सी यू, तो आप उसके जवाब में अच्छे मैनर्स के तौर पर कह सकते हैं थैंक यू, यू आर वेलकम, एक्सक्यूज़ मी, ओ नो प्रॉब्लम एट ऑल, नहीं कोई मसला नहीं है, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज़, थैंक यू फॉर अपोलोजाइजिंग, मतलब मुझे माजरत हुआ ही के लिए जब आप सॉरी हों किसी से। आई एम रियली सॉरी टू हेयर डैट बैड न्यूज़ कि ये बुरी खबर के लिए मैं आपसे बहुत सॉरी हूँ, बहुत अफसरदा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। हैप्पी टू सी यू आपको देख के बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस गिफ्ट मैं इस तोहफ़े के लिए आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर सक्सेस या पोजीशन मैं आपकी सक्सेस के लिए या आपकी तरक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आई एम सैड फॉर यू मैं आपके लिए बहुत उदास हूँ। आई विल मिस यू मैं आपको बहुत याद करूँगा। आई लव यू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू मेरे दिल में आपके लिए बहुत नरम जगह है। फॉर माई पेरेंट्स मेरे माँ बाप के लिए, आप पूरा सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं। आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर माई पेरेंट्स, आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर माई फैमिली, आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर माई सिबलिंग्स। सिबलिंग्स होते हैं बहन भाई, पेरेंट्स होते हैं माँ बाप, फैमिली होती है अपना ख़ानदान। ठीक है, आगे आप इसकी जगह फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, मेट्स भी लिख सकते हैं।
तो ये क्या है, आप एक अच्छे आदाब हैं जो कि ग्रीटिंग्स के बदले आप अगले बंदे को कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपने याद रखनी है, 2-3 दफ़ा आपने इनको पढ़ लेना है, इनके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट रिक्वेस्ट, कि आप किसी से कैसे दरख्वास्त कर सकते हैं इंग्लिश में। प्लीज़ टेल मी हाउ टू डू इट, मुझे बताएं कि इसको कैसे करना है। आई वुड लाइक दैट वन, दैट इज़ इनफ फॉर मी नाउ, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ फॉरगिव मी, विल यू डू मी अ फेवर, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कीप इन टच, प्लीज़ स्लीप नाउ, पुट इन, क्लोज इन, यूज़ इट, ठीक है। यानी इसका मतलब है प्लीज़ टेल मी हाउ टू डू इट, क्या मैं इसको कैसे करूँ। आई वुड लाइक डैट वन, मुझे ये पसंद आएगा। डैट इज़ इनफ फॉर मी नाउ, ये मेरे लिए काफ़ी है अभी तक। जैसे अगर आपको कोई बंदा चाय देता है या आपको फूड देता है तो आप उसको कह सकते हैं कि डैट इज़ इनफ फॉर मी नाउ, कि मेरे लिए अभी तक काफ़ी है। प्लीज़ कम हेयर, मेहरबानी करके इधर आएँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। विल यू डू मी अ फेवर, यानी आप मुझे कोई एक छोटी सी फेवर देंगे। अगर आप किसी के लिए किसी से अपना काम करवाना चाह रहे हो तो आप कह सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करें। प्लीज़ कीप इन टच, प्लीज़ मेरे साथ टच में रहें, मेरे साथ राब्ते में रहें। प्लीज़ स्लीप नाउ, सो जाओ। पुट इन, इसको रख दो। क्लोज़ इट, बंद कर दो। यूज़ इट, इसको इस्तेमाल कर लो। प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल, प्लीज़ आप जो हैं वो इतने प्रोफेशनल ना हों, सीरियस ना हों। प्लीज़ टेल मी हाउ टू डू इट, प्लीज़ मुझे बताएं कि इसको कैसे करना है। अगर आपने कोई काम करना आपको समझ ना आ रही हो तो आप अगले बंदे को कह सकते हैं कि प्लीज़ टेल मी, मुझे बताएं हाउ टू डू इट, इसको कैसे करें। आई वुड लाइक डैट वन, मुझे ये पसंद आएगा। डैट इज़ इनफ फॉर मी नाउ, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज़ मेरे लिए एक पानी का गिलास ले आएँ। प्लीज़ टेक इट, इसको ले लें। ड्रिंक इट, पी लें। हायर हिम, इसको हायर कर लें। सेंड मी, मुझे ये सेंड कर दें। आप किसी से आपने पिक्स मंगवानी हो, किसी से आपने कुछ चीज़ मंगवानी हो तो आप उसको कह सकते हैं कि प्लीज़ सेंड मी माई पिक्स, प्लीज़ सेंड मी माई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा, प्लीज़ डू इट, इसको करें। प्लीज़ ओपन इट, इसको खोलें। प्ले देयर, प्लीज़ वहाँ पर खेलें। तो ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है। जो आप रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज़ या विल या वुड का यूज़ करते हैं। आप अगर पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि डिफरेंट सिचुएशंस में आपने कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, रिक्वेस्ट के लिहाज से, कमांड्स के लिहाज से, ऑर्डर्स के लिहाज से। लेकिन अभी ये मैंने थोड़ा सा दिया है जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। उसके बाद है हमारे पास ऑफरिंग्स। ऑफरिंग मीन्स पेशकश, यानी आप किसी को कोई चीज़ पेश करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। तो आप इसको इस वे में कह सकते हैं व्हाट विल यू हैव, टेक, आप क्या लेना चाहेंगे। दिस इज़ स्पेशली फॉर यू, ये सिर्फ आपके लिए है। प्लीज़ टेक इट अ लिटिल बिट मोर, प्लीज़ आप थोड़ा सा और ले लें। जब आप मेहमानों से बात कर रहे हो, अगर कोई खाना आप सर्व कर रहे हो तो आप उनको कह सकते हैं कि प्लीज़ टेक इट अ लिटिल बिट मोर, आप थोड़ा सा और ले लें। वुड यू लाइक टू ड्रिंक, क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, वुड यू लाइक टू ड्रिंक या वुड यू लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी, फूड एक्स्ट्रा। वुड यू लाइक सम हेल्प, क्या आप थोड़ी सी मदद लेना पसंद करेंगे। कैन आई गेट्स यू सम, क्या मैं आपके लिए थोड़ा ले आऊँ। वट अबाउट सम, वट डू यू से अबाउट सम। नो थैंक्स, आप इसके आंसर में ये कह सकते हैं नो थैंक यू, आई कैन मैनेज अलोन, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ़ यू, थैंक यू फॉर ऑफरिंग बट इट्स ओके, मतलब आप शुक्रिया, आपने मुझे ये ऑफ़र किया, ये पेशकश की, लेकिन ठीक है। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की या हेल्प की ज़रूरत है। कुड यू हेल्प मी, प्लीज़ क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे। मे आई ऑफ़र माई असिस्टेंस, यानी कि मैं आपको अपनी मदद, असिस्टेंस भी यहाँ पे अपनी मदद होता है कि मैं आपको अपना आप जो है ना असिस्टेंट के तौर पर आपकी मदद के लिए पेश करूँ। नीड एनी हेल्प, कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। डू यू नीड एनी हैंड, कि आपको किसी हाथ की ज़रूरत है। इसका भी वही मतलब होगा कि क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, इन सेंटेंसेस को बस रट्टा मारना है, इनको याद करना है, और इनको याद करने के बाद आप एक अच्छे इंग्लिश लर्नर भी बन जाएंगे, इंग्लिश स्पीकर भी बन जाएंगे। और उसके बाद आपने इनकी क्या करना है, इनकी ले लेनी है, स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं और डेली इनको रिवाइज़ करना है, ठीक है। और आपने याद रखना है कि प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ नहीं सीख सकते। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आपने एक दफ़ा वीडियो सुन ली और उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया और आपने कहा कि अब तो मुझे सारा कुछ आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता।
आप जब प्रैक्टिस करते रहें, एक चीज़ की इमिटेशन करते रहें, अगर आपने पिछला इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड आपने वो वाला लेक्चर, मोटिवेशनल लेक्चर सुना है, तो आपको समझ आ गई होगी कि एक ही लेक्चर को 5 दफ़ा सुनना है आपने। और उनके अगर मैंने आपको ईजी वे बताया कि स्क्रीनशॉट ले लें, डेली रिवाइज़ करें, तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे जो थोड़े से मैनर्स रह गए हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, किसी की तारीफ़ कैसे करते हैं, किसी को गुड बाय कैसे करते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली स्लाइड्स में। वो आप अगली वीडियोस देखना मत भूलिएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम आगे अपलोड करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।